मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूं। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन के लिए है। ट्रेडिंग रिस्की है और इसमें आपका पूरा कैपिटल जीरो हो सकता है। नमस्ते दोस्तों, बात करते हैं हम कि 28 जनवरी को मार्केट में किस तरह का काम कर सकते हैं हम। यहाँ पे देखो, ये बैंक निफ्टी का चार्ट लगा हुआ है और इसमें मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पे मार्केट में नीचे से ऊपर आया, ठीक है, एक सपोर्ट वगैरह जो मान लो आप, लेकिन जो नीचे से ऊपर गया है, यहाँ पे मार्केट एक बार के लिए एक रिट्रेसमेंट दे चुका है। फिबोनाची के अकॉर्डिंग देखोगे अगर फिबोनाची के अकॉर्डिंग तो 61% के आसपास से रिट्रेसमेंट दे के ऊपर जा रहा है मार्केट में। तो जो यहाँ बाई कर रहा है तो वो तो नहीं है, मिडिल में कौन आया कौन गया वो हमको पता नहीं है, ठीक है। अब मार्केट में क्या किया, मार्केट में लास्ट टाइम पे अच्छा मोमेंटम हुआ है, बहुत अच्छा मोमेंटम है। तो मुझे ऐसा मान के चलता हूँ कि यहाँ पे कोई बाई कर रहा होगा तो अच्छा खासे प्रॉफिट में बैठा है, तो इसको डायरेक्ट टारगेट नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसको तो टारगेट करने का प्लान है नहीं। हाँ, अगर बाई चांस कोई बड़ा सा गैप डाउन हो जाता है इसके आसपास, 59,000 के नीचे कोई ब्रेक डाउन, मतलब बड़ा सा गैप डाउन होता है या फिर एक ही कैंडल में नीचे आता है, तब वहाँ पर फिर सेल वगैरह के बारे में सोचूंगा मैं। वरना या ऊपर छोटा सा गैप अप मिले, छोटा सा मान लो अगर गैप अप मिलता है, मैं अब ड्रॉ करके दिखाऊंगा, ठीक है। आप पहली बार छोटा सा गैप अप मिले मार्केट में, अगर मार्केट यहाँ से नीचे ब्रेक डाउन करता है क्लोजिंग प्राइस का, तो मैं बाई कर लूँगा, प्रॉफिट मिलेगा। अगर मान लो मार्केट में छोटा सा गैप अप के बाद क्लोजिंग प्राइस का सपोर्ट लेता है, तब भी यहाँ पे बाई वगैरह करने का ट्राई करूँगा। मार्केट में एक मोमेंटम देखूंगा मॉर्निंग साइड में, जो मेरा टारगेट मिल जाएगा, ठीक है, क्योंकि मार्केट आजकल सपोर्ट ले लेता है। अगर ब्रेक डाउन हुआ तब भी और सपोर्ट लिया तब भी। अगर मान लो कि मार्केट डायरेक्टली बढ़ना शुरू करता है ऊपर, तो मैं डायरेक्ट बाई नहीं करूंगा, फिर मार्केट वेट करूंगा। 800 का लेवल है, थोड़ा मार्केट नीचे आएगा, मिलेगा मुझे, तो फिर मैं यहाँ पे जाके और बाई करने का ट्राई करूंगा, मार्केट में एक प्रॉफिट बनाऊंगा। अगर बाई चांस मार्केट मान लो यहाँ से डायरेक्ट ऊपर भी निकल भी गया, एक बार के लिए यहाँ से निकल गया, तो फिर मैं डायरेक्ट जब नीचे आएगा तो फिर यहाँ पे बाई में इंटरेस्टेड नहीं हूँ मैं। फिर क्लोजिंग प्राइस के ब्रेक डाउन के बाद मैं बाई करूंगा और फिर यहाँ पर मैं पोजीशन बनाऊंगा, फिर ये मोमेंटम एक्सपेक्ट करूंगा मैं। तो ये हो गया मेरा। अब मैं बताता हूँ कि मैं मान लो अगर गैप डाउन हुआ तो कब क्या करूँगा। अगर गैप डाउन में रेड कैंडल आ गया नीचे, तो मेरा सपोर्ट है 200 के आसपास, यहाँ पे बाई करूंगा मैं और एक्सपेक्ट करूंगा कि मार्केट में एक क्लोजिंग प्राइस का ब्रेकआउट हो, थोड़ा बहुत इसका ब्रेकआउट हो, मेरा टारगेट मिल जाए ये वाला, ठीक है। तो होगा गैप डाउन में। अब मान लो कि गैप डाउन में अगर एक कैंडल बनती है, गैप डाउन हुआ और कैंडल बनती क्लोजिंग प्राइस के ऊपर चला जाता है, तब मैं थोड़ा वेट करूंगा, थोड़ा रिट्रेसमेंट करेगा, नीचे मिलेगा थोड़ा सा भी, तो यहाँ पे बाई करूंगा मैं, ये वाला मोमेंटम देखने की कोशिश करूंगा। तो ये वाला है, ठीक है। अब मान लो मार्केट कोई सपोर्ट के नीचे ओपन होता है, ऊपर आता है, तो फिर यहाँ पे मार्केट में अगर मार्केट ऐसा रेजिस्टेंस वगैरह बनाता है कुछ, तो यहाँ पर फिर मैं बाई वगैरह करने के बारे में सोचूंगा। डायरेक्ट तो नहीं करूँगा क्योंकि नीचे ओपन हुआ ना, लेकिन अगर मार्केट टाइम देता है वगैरह तो फिर मैं बाई कर लूँगा। तो ये मेरा प्लान रहने वाला बाइंग के लिए, ठीक है। और यहाँ पे डाउन में फिर मैंने बताया कि सही, अगर नीचे ओपन होता है थोड़ा बहुत कुछ करेगा तो फिर सेल वगैरह में जाने का प्लान है मेरा। तो ये हो गया, ठीक है। अब मान लो कोई बड़ा सा गैप अप हो जाए, यहाँ कहीं पे बड़ा गैप अप के बाद बड़ा सा ग्रीन कैंडल बना दे, अपर साइड अगर कोई लेवल मिला मुझे, साइकोलॉजी लेवल या कुछ भी मिला, और वहाँ पे रेजिस्टेंस दिखाया, थोड़ा रिट्रेसमेंट मिलेगा, वापस ऊपर मिलेगा, तो फिर मैं वहाँ पे बाई करूँगा, फिर मार्केट में एक मोमेंटम देखूंगा, ठीक है। अगर मान लो कि कोई बड़ा सा गैप अप होने के बाद मार्केट बड़ा सा रेड कैंडल बना के नीचे आ जाता है, या फिर छोटा मोटा रेड कैंडल नीचे आ जाता है और फिर यहाँ पे मार्केट ऊपर जाता है, वापस फिर से नीचे आ जाता है, अगर जा नहीं पा रहा ऊपर, तो यहाँ पर फिर मैं सेल वगैरह करके नीचे भी ये वाला मोमेंटम कैप्चर करने का सोच सकता हूँ। फिलहाल तो बाइंग का प्लान है, क्योंकि मार्केट अगर छोटा गैप अप होता है तो ऊपर जाएगा, थोड़ा नीचे आएगा तब बाई कर लेंगे, अगर नीचे आएगा तब भी बाई कर लेंगे, और मार्केट अगर नीचे ओपन होकर थोड़ा ऊपर जाएगा, नीचे आएगा तब बाई कर लेंगे, या फिर ऊपर ओपन होकर नीचे आएगा तब भी बाई कर लेंगे। तो ये वाला जो जोन है मेरा, ये वाला, ये बाइंग के लिए सही है, ये थोड़ा इसके ऊपर। तो ये बैंक निफ्टी की एनालिसिस थी मेरी। अब बात करते हैं सेंसेक्स में। सेंसेक्स में भी सेम प्लान है, ठीक है। मार्केट में देखो जो भी बाई कर रहा है तो उनको रिट्रेसमेंट में निकाल चुका है और मार्केट ऊपर जा रहा है, ठीक है। डायरेक्टली मार्केट बढ़ रहा है वैसे तो, कहने को तो आप बोलोगे भैया 82,000 के ऊपर क्लोजिंग की है, लेकिन करी होगी, ठीक है, 82,000 के ऊपर, लेकिन यहाँ पे हिम्मत नहीं है ना किसी की बाई करने की। अगर किसी की बाई करने की हिम्मत होती यहाँ पे, यहाँ भी 59,000 के ऊपर क्लोजिंग है, किसी की हिम्मत होती बाई करने की तो वो यहाँ पे बाई कर लेता ना। अगर बाई कर भी लेता तो मार्केट ऊपर क्यों जाता। अगर मार्केट में कोई बाई करके बैठा तो फिर मार्केट ऊपर थोड़ी ना जाता है। तो रिटेल में तो होगी नहीं किसी की पोजीशन बाई में, अगर उनकी पोजीशन होती तो मार्केट ऊपर जा नहीं पाता। गया है मतलब कोई की पोजीशन है नहीं बाइंग में, तो सीधी सी बात है, हम इसी पोजीशन को फॉलो करेंगे, ट्रेंड को मार्केट में बाई करने का कोशिश करेंगे और कोशिश करेंगे कि हमारा पैसा बन जाए। और मैंने अपनी गलतियों को सुधार लिया, जो मेरी गलती थी वो गलती का इलाज यही है, जो आप समझ गए होंगे कि मैं अजम्पशन वगैरह नहीं लगाना भूल गया था कई बार में, अब मुझे वो लगाना पड़ेगा, जिसकी वजह से मैं सही से काम करूँगा। तो चलिए मिलते हैं फिर कल लाइव ट्रेडिंग के वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।